Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following are arrangement in correct order. तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दी गई है, आपको बताना है किसका करेक्ट ऑर्डर है. तो अरेंजमेंट किसकी दी गई है? थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अरेंजमेंट दी गई है और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको मेंशन किया गया है. तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी. तो थर्मल एनर्जी हमारा क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the total of all kinetic energies within a given system और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स that is attraction force between molecules which keeps them together, जो उनको साथ में रखता है. तो ये जो थर्मल एनर्जी होती है ये क्या करती है? थर्मल एनर्जी is directly depend upon temperature, directly proportional to temperature of a given system. तो किसी भी सिस्टम की थर्मल एनर्जी उस सिस्टम के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. और ये टेम्परेचर किस बात पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल्स कितनी रैपिडली मूव कर रहा है. दैट इज ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, greater the movement, thus greater will be the temperature of the system. Greater will be the टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. यानी कि मॉलिक्यूल के मूव करने की वजह से टेम्परेचर जो होता है उसमें क्या होती है? रेज आती है, बढ़ती है वो. ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. सो ये क्या है? आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? टेम्परेचर के. और ये थर्मल एनर्जी क्या करता है? आपका बॉन्ड को ब्रेक करता है. थर्मल एनर्जी causes the breaking of bond. जैसे कि हम मान लेते हैं आपका कोई सॉलिड है, तो सॉलिड को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? मेल्ट करता है. तो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं और उसकी थर्मल एनर्जी क्या होती है? उस टाइम पे ज़्यादा होती है. तो यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा थर्मल एनर्जी का? इसका मतलब गैस में आपकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है. सो ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगा? पहले गैस आएगा, देन लिक्विड, एंड देन आपका क्या आएगा? सॉलिड. ये थर्मल एनर्जी का ऑर्डर हो गया. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब जो कि मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? साथ में रखता है. तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में आपके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज में होते हैं, इसका मतलब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हाई है. सो ऑर्डर क्या हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का? ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज सॉलिड, फिर लिक्विड. यानी कि लिक्विड में कंपैरेटिवली कम होता है सॉलिड से, लेकिन ज़्यादा होता है किससे? गैस से. गैस में तो मॉलिक्यूल्स आपके बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है. यहाँ से अगर हम देखें जो ऑर्डर आपका दिया गया है थर्मल एनर्जी के लिए गैस लिक्विड सॉलिड सही ऑर्डर है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड का ज़्यादा फिर लिक्विड का देन गैस का, ये भी सही है. फ्रॉम हियर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.